सोचने वाली बात है ना, कि ये महान आध्यात्मिक गुरु, ये संत महात्मा आखिर इस दुनिया में आते ही क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी वाला सवाल नहीं है। एक बहुत पुरानी लेकिन बड़ी गहरी कहानी है जो हमें उनके असली मकसद के बारे में कुछ बताती है। एक ऐसा मकसद जिसका असर हम सब पर पड़ता है। तो चलिए आज इसी ज्ञान के सेतु की कहानी में उतरते हैं। और शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त चौपाई से, राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। मतलब सीधा सा है, भगवान राम ने इंसान का रूप अपने लिए नहीं बल्कि अपने भक्तों के लिए, दूसरों के लिए लिया। उन्होंने खुद संकट सहे ताकि साधु संत यानी अच्छे लोग सुखी रह सकें। और यही जो निस्वार्थ सेवा का आइडिया है ना, यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला हिस्सा इसी सबसे बुनियादी सवाल से शुरू होता है। ये महान आत्माएं, ये महापुरुष असल में यहां हैं क्यों? उनका मिशन क्या है? वो करने क्या आते हैं? ये सवाल यकीनन कई लोगों के मन में आता होगा कि वो आते क्यों हैं? क्या अपनी मुक्ति के लिए या कोई और वजह है? कमाल की बात यह है कि जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं वो इसका एक बहुत ही साफ और बड़ा मजेदार जवाब देता है। और वो जवाब छिपा है एक छोटी सी कहानी में। तो देखिए, बात बड़ी साफ है। उनका मकसद कभी भी पर्सनल नहीं होता। जब दुनिया में अधर्म बढ़ने लगता है, नाइंसाफी होती है, तब वो आते हैं धर्म को, सही रास्ते को वापस स्थापित करने। वो सिर्फ शांति लाने के लिए नहीं आते, बल्कि ज्ञान देने आते हैं। और सबसे जरूरी, पूरे समाज की भलाई के लिए आते हैं। अच्छा, अब इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए एक बड़ी सरल सी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी है दो रास्तों की और एक नदी की। और ये कहानी है ना, ये एक आम काम और एक महान काम के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं और वो एक बड़ी उफनती हुई नदी के किनारे खड़े हैं। दोनों को नदी पार करनी है, उस पार जाना है। प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन जैसा हम देखेंगे दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए, ये दोनों लोग कितने अलग हैं। एक तरफ है वो इंसान जिसके पास कोई सिद्धि है, कोई चमत्कारी शक्ति। वो अपनी खड़ाऊं पहनता है और पानी पर चलकर नदी पार कर जाता है। जाहिर है ये एक तमाशा है, एक स्पेक्टिकल है। भीड़ जमा हो जाती है उसे देखने के लिए। और दूसरी तरफ है एक और इंसान। वो क्या करता है? वो मेहनत करता है, पत्थर ढोता है और धीरे धीरे एक पुल बनाता है। उसके काम में कोई शोषा नहीं है, कोई तमाशा नहीं, लेकिन उसका जो नतीजा है वो बिल्कुल अलग है। तो सवाल अब ये उठता है कि इन दोनों में से बड़ा काम कौन सा है? श्रेष्ठ कौन है? वो एक पर्सनल चमत्कार, वो तमाशा, या फिर सब्र के साथ बनाया गया वो पक्का सल्यूशन जो सबकी सेवा करे? तो जाहिर है ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। चलिए अब इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इसके पीछे जो गहरी फिलॉसफी छुपी है उसे समझते हैं। मतलब ये कहानी अपने लिए जीने और सबके लिए जीने के बारे में क्या कहती है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल फर्क सामने आता है। जो खड़ाऊं वाला व्यक्ति है वो सिर्फ अपनी मदद कर रहा है, वो अकेला नदी पार कर गया, बात खत्म। लेकिन एक महापुरुष का काम, एक महान आत्मा का काम, वो पूरे संसार के लिए, पूरे समाज के लिए होता है, सिर्फ अपने लिए नहीं। और यही फर्क है। वो जो चमत्कार था उसने सिर्फ एक आदमी को पार कराया, लेकिन वो जो पुल है, उस पुल से तो अनगिनत लोग पार कर सकते हैं। कोई भी, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करता है। इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा है और हमेशा के लिए है। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये पुल सिर्फ एक पुल नहीं है। अब हम कहानी के असली मतलब पर आ रहे हैं, जहां ये पुल एक बहुत ताकतवर प्रतीक, एक मेटाफर बन जाता है। ये बताता है कि महान आध्यात्मिक गुरु असल में करने के आते हैं। ये महापुरुष जो हैं वो ठीक उसी पुल बनाने वाले की तरह हैं। वो इस दुनिया में अकेले भवसागर को पार करने नहीं आते। भवसागर यानी ये जो जिंदगी के संघर्षों और मुश्किलों का समंदर है। सच तो ये है कि वो तो पहले से ही उस पार हैं। वो तो यहाँ हम सबके लिए एक ज्ञान का सेतु बनाने आते हैं। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी समझ जिसे इस्तेमाल करके कोई भी इंसान जिंदगी की मुश्किलों को, इस भवसागर को सेफ्टी के साथ पार कर सकता है। और ये जो आइडिया है ना कि उनकी शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, ये एक मॉडर्न किस्से से भी साफ होता है। सोचिए, एक गुरु प्लेन में सफर कर रहे हैं। उन्हें आराम करने के लिए कोई ड्रिंक ऑफर की जाती है। उनका जवाब बड़ा सीधा था, मैं तो पहले से ही आराम में हूं। मतलब
उनकी शांति, उनका सुकून, वो अंदर से था, किसी बाहरी चीज का मोहताज नहीं। यही वो अंदरूनी सुकून है जिसे अमृत जल कहा गया है। ये वो अंदरूनी ज्ञान है जिसे एक गुरु सबके साथ बांटते हैं। एक ऐसी शांति जो बाहर के हालात पर डिपेंड नहीं करती। और इसी ज्ञान से, इसी अमृत जल से वो उस पुल को बनाते हैं ताकि हर कोई अपने अंदर के इस सोर्स तक पहुंच सके। ठीक है, तो अगर महापुरुष ये पुल बनाते हैं तो फिर हमारा क्या रोल है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारा आखिरी सेक्शन इसी बात पर है, इस ज्ञान की विरासत पर, और हम सबके लिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज पर। और वो संदेश ये है, झंडा लो, सतनाम का घर घर में फहराओ। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम, यानी सच, ट्रूथ। तो ये जो संदेश है, ये सिर्फ ज्ञान लेने के लिए नहीं है, बल्कि उस सच को, उस ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने के लिए है। ये ठीक वैसा ही है जैसे उस पुल को और मजबूत किया जाए, उसे और फैलाया जाए, ताकि और भी ज्यादा लोग उस पार जा सकें। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हम इस ज्ञान के सेतु को बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं? हम अपनी अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए रास्ते बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, भले ही वो रास्ते कितने ही छोटे क्यों ना हो? शायद इसी सवाल पर सोचना ही इस पूरी कहानी का असली संदेश है।